पण या नाही जायला आला तर बरं होईल. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज अनसो इंडिया। धारावी के विकास के लिए आज आदित्य ठाकरे जो है वो 90 फीट पर आए थे और धारावी करो से बात करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि सदर धारावी के लोगों को परेशानी है, किस तरह से परेशान है और क्या वो सर्वे करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, जबकि धारावी का सर्वे हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबूराव मानी जी से बात करेंगे। बाबूराव मानी जी, क्या मास्टर प्लान तो अब बन चुका है, अब आप क्या कर लेंगे? अब सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है और कह दिया है कि यही मास्टर प्लान है, लोग कितना भी चिल्लाए अब विकास धारावी का होगा। ये मास्टर प्लान हम लोग को मंजूर नहीं है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर उस मास्टर प्लान का धारावी में सारे लोग, धारावी वाले सारे लोग उस मास्टर प्लान का दहन करेंगे। दहन करके क्या होगा सर, जबकि सरकार ने मान लिया और कहा है कि विकास इसी पर होगा। देखो, ये डेमोक्रेसी में यही विरोध करने का जो रास्ता है, वो विरोध करने के रास्ते से हम लोग जाएंगे। विरोध आप कब से करते आ रहे? 2021 से करते चले आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या कर लेंगे? अभी भी इनका कुछ नहीं हुआ है, हमारे विरोध के कारण कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग जब विरोध कर रहे हैं, इसके कारण 350 तक वो आ गए हैं। इसके पहले वो 200 फुट के ऊपर भी नहीं देने वाले। सर, वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने आपकी बात सुनकर सर्वे करने नहीं दिया, वो डर चुके हैं कि उनका पेपर नहीं किया, उनका सर्वे नहीं हुआ, क्या होगा उनके साथ? कुछ नहीं, हर धारावी वालों को धारावी में घर मिलेगा। इतना बड़ा भविष्य में संघर्ष होने वाला है। ये डर वो लोग ने पैदा करने का प्रयास किया है। डरने की लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। हर धारावी वाले के पीछे हम लोग मजबूत भिड़न के साथ खड़े हैं। 1 से 2 बार खाली धारावी में आदित्य ठाकरे आते हैं, उद्धव ठाकरे आते हैं, लेकिन बीच में गायब हो जाते हैं। अब विकास शुरू हो चुका है। सुनो, बीच में गायब होने की बात मत करो। कौन सा नेता इधर धारावी के सच्चाई के लड़ने के लिए कौन आया है, मेरे को बताओ। कौन है? कोई भी नहीं है। शिवसेना आप भी नहीं पे हम तो आए, हम तो इधर पैदा हुआ है, हम तो लड़ रहे। हम तो, मेरी बात सुनो, धारावी के हर नागरिक को, हर इंसान को न्याय देगा। कैसे न्याय दोगे? कैसे? आपके साथ खुद अन्याय हुआ, आपने न्याय नहीं कर सके, आपका पूरा निशान चला गया, आपकी पूरी पार्टी चली गई। ये चोर वाले चोर, वो छोड़ो। ये देखो, मेरी बात सुनो, जिसके राजा है ना, राजा, वो प्रजा का सुनता नहीं है। अब ये प्रजा सब है ना, जब रोड पे निकलेगी ना, तब राजा है ना निकलेगी। अभी एक्टिव आ गया, कितने लोग खड़े? अरे आप देखो ना, कितने लोग थे सर? आप कितने, आपको देखा, आप देखो ना कितने लोग हैं। और आगे आगे देखो, मेरी बात सुनो, आदित्य साहब का ये चुनौती है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। बाबूराव माले ने कहा था कि हम जब लड़ेंगे तो हमने दिखा दिया कि बीकेसी से लेकर धारावी तक पूरी पब्लिक होगी। यहाँ तो 4 लोग थे खाली। देखो आपको इतना सारा पब्लिक 4 दिख रहा है, इसका मतलब आपके आँख का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। चश्मा लग गया है। हाँ, नहीं, वो चश्मा, वो जल्दी आप ऑपरेशन करके ले लो। देखो, ये 4 आदमी का लड़ाई नहीं है। आम धारावी वाले कहा तुम्हारे साथ है? धारावी वाले सारे साथ में है। आने वाला काल बताएगा धारावी के लोग किसके साथ में है। और रोज जो हमारा आंदोलन हो रहा है,
उसके साथ पब्लिक है, उसके साथ जनता है। कैसे ये लड़ाई होगी जबकि सर्वे हो चुका है, नंबरिंग हो चुकी है, मास्टर प्लान भी हो चुका है। अब लड़कर क्या होगा? जो शुरुआत थी लड़ने की तब तो खामोश रहे, तब तो सर्वे करवाए, तब तो पेपर दिए, आज कैसे लड़ोगे? ये तो शुरुआत है। शेर का बच्चा आया है अभी सामने। ये अभी तक कहाँ था? ये झलक है, अभी तक कहाँ ये था? झलक थे। स्टार्ट हो गया, अब शुरुआत हो गई। धारावी क्या है अब ये तो झलक बताए उन्होंने। धारावी नहीं, अब मुंबई पर हमला हुआ इसलिए आए हैं लोग। धारावी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची। तो एक झलक है बोलने बाकी है। हाँ, अभी बाकी है भाई। इसकी कौन सी पिक्चर होगी? क्योंकि आपके सारे आमदार तो टूटते जा रहे हैं। हम क्यों बताए भाई? आपको हम क्यों बताए? अच्छा, क्लाइमेट तो बता दीजिए। नहीं बताएंगे, वक्त आने में बताएंगे, अच्छा, वक्त आने में बताएंगे। ये झलक है। वो क्या समझते होगे अदानी साहब के हमने सर्वे किया है, हो गया, इनको भगा देंगे। अबे आप क्या भगाओगे? सीओ जो अडानी के सीओ है, डीआरपी के सीओ नहीं, अडानी के जो सीओ है श्रीनिवासन जी, वो कहते हैं कि धारावी करो से मैं क्यों पूछूं? मास्टर प्लान बनाने के लिए धारावी करो से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन है। हम क्या बोल रहे हैं? हमें डेवलप के खिलाफ नहीं है, डेवलप होना चाहिए, मगर धारावी को यहाँ दे दो। हमारी मांग यही है। अपात्र नहीं करना, पात्र सबको दे दो। अपात्र खेल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों भाई? बचपना यहाँ गया, बुढ़े हो गए हम यहाँ पे। अभी आप यहाँ से भगाएंगे, आपके बीके से 2 बनाना है, हम होने नहीं देंगे। क्या होगे? क्या करेंगे? केस करेंगे? ने करो ना। क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम होने नहीं देंगे। क्या कर क्या लेंगे? क्यों बताओ? अभी आपको क्यों बताओ? सड़कों पर तो उतर नहीं पा रहे आप। कौन बोले नहीं उतरेंगे? ये बाला ठाकरे की रनर रागिनी है। अच्छा, रनर रागिनी है, रनर रागिनी। ये डरने वाली नहीं है किसी से। कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए, समझ गए? वो अभी जाने वाले। काय झाड़ी काय दो अंगार, वो जाने वाले अभी हो गए। अभी पूरे महाराष्ट्र में तो उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया है, पूरा महाराष्ट्र उनके नाम कर दिया गया है अडानी जी के। वो जो है ना, जिसको लाए ना बाला साहब ने, उनके औकात है, कौन थे वो, उनकी पहचान नहीं थी। बाला साहब के लिए पहचान हो गई, अभी उसके जान पे फुदक रहा है। फुदकने दो ना। अच्छा, क्या कहेंगे? कल आदित्य ठाकरे ने भ्रष्टनाथ शिंदे कहा है, भ्रष्टनाथ शिंदे कहा है, तो है ना, है। कौन? अभी जो आपने नाम लिया वो, कौन? हम क्यों बोलो? डरते हो हम क्या? क्यों बोले? डरते हो? ये बाला साहब के रनर है, डरने वाले नहीं किसी से, समझ गए ना? हाँ। कितने आए कितने गए, और वो जाने वाले हैं। बुर्र बुर्र आ गए अभी उनकी नौबत, समझ गए? आ गई। जब धारावी एक रहेगी ना, एक साथ, हाँ। कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। धारावी साथ नहीं है। साथ में ये दिख रहा नहीं क्या आपको? ये दिख रहा नहीं है? साथ में अदानी ही भाग जाएगा संडास का चिमपट लेके। अरे वो तो फकीर आदमी है, झोला लेंगे और चल देंगे। हाँ, वो भीख मांगने वाला ही है। वो तो है ना, भीख वो मांग रहा बिकाऊ है, जो बिकाऊ है। मेरा कहने का मतलब है, अदानी जी साहब है, अदानी जी, आप एक बार धारावी करो से बात करो ना। कहाँ देने वाले क्या नहीं, क्यों नहीं बात करते? सर्वे किधर है? क्यों धमकी देते हो? GR किधर है? सामने आओ ना, बीकेसी में एक बार मीटिंग लगा दो, पूरे धारावी कर लोगों को बातचीत करो ना, बताओ उनको कहाँ देने वाले कहाँ रखने वाले हो। नहीं उनको धारावी के लिए हम आपको अपील करना चाहता है अदानी को। देखो, आप हमारे जो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पार्टी है ना, वो बदनाम करना चाहते हैं लोग। हम तो क्या बदनाम करना हम तो चाहते अभी भी अपील करना चाहता है, डेवलप करने के लिए हमारा धारावी के विरोध नहीं है, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन विरोध इसके लिए है, जो प्लान है ना, प्लान धारावी के नागरिकों को बताओ, और हम लोग को कहाँ बसाने वाला वो बताओ, कुछ बताता रहे। और प्लान डेवलप करने निकला, अरे बिल्डर है क्या वो? लोकसभा के चुनाव में आपने बहुत चिल्लाया था कि हम अडानी के विरोध में, अडानी के विरोध में है, अडानी के विरोध में है, अडानी के विरोध में, अडानी का सारा प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे, आपने ये कहा था। और उन्होंने सरकार बदल दी, पूरी की पूरी सरकार आपकी बदल दी, कुछ नहीं कर पाया। चोरी चुपके देखो, वोटिंग 74,000 वोट चोरी करके उन लोगों ने सरकार बनाई है। आप क्या बता, आप सर्वे करो, देखो नागरिक अभी भी महिला को सरकार गिरा दी ना उन्होंने, महिला को सरकार तो गिरा दी आपकी। अभी देखो महिला GR नहीं दिखाया, GR चाहिए। जो धारावी का GR मास्टर प्लान आ गया है, GR ऐसा वो गुप्त मीटिंग करते हैं वो लोग सब, फंसाते हैं सब, लेकिन धारावी फंसाने वाले नहीं है। उनको फंसा के बाहर निकाल देंगे भाजपा को, अदानी को हम लोग बाहर निकाल देंगे। धारावी को आप पहचानते नहीं है,
जवाब नहीं है तो नारेबाजी शुरू हो गई, बात को काटना शुरू कर दिया। देखिए किस तरह से एक बात सुनो, मैं धारावी की तरफ से आपको अपील करना चाहता हूँ। देखो, एक आप अदानी धारावी है, क्या है तेरा हर सवाल अदानी है और हर सवाल का जवाब हमारा धारावी है। उनको देना ही नहीं है इसलिए मीटिंग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं? हाँ, इसलिए तो नहीं देना है, हम नहीं जाना है यहाँ से, सबको अपात्र करना है। जीना यहाँ मरना है, धारा के साथ जाना का अच्छा, यहाँ से मरना यही है। यही यही मरेंगे, यही और आप सबूत यहाँ यही जमीन में गाड़ेंगे हम लोग, किसको? जो आएगा उसको। लोग ये रह के तो हम लोग 50 साल नहीं, यानी हम लोग छोटी उम्र में आए तो हो तो गया ज्यादा दिन। परिवार में 100 साल से ज्यादा हो। हाँ नहीं, तो इतना हम लोग तकलीफ उठाए पानी के लिए, सबके लिए। अभी आराम हो गया तो ये आ गया है। पानी लाने साइन हॉस्पिटल तक गए हम लोग पानी लेने के लिए, बाथरूम टाटा पावर में करते थे, अभी अच्छा हो गया तो ये आ रहा है अभी लेने के लिए। जर्मन का और प्लास्टिक का हंडा लेके हाँ, फिर हम लोग तब से यहाँ रहते हैं। खाली वो सबसे ले रहा है, क्या तुम प्रूफ दो, अपना प्रूफ कुछ नहीं दे रहा है वो, समझे? अभी क्या होता है, क्या करेंगे? सर्वे तो सब लोग करा ले रहे, दलालों से डर रहे सब। हम लोग काय को दलाल लोग से डरेंगे? उनके बाप का है क्या जो डरेंगे? तो काय के पैसे दे लिए? रहे ना। किसको पैसे दे रहे? आपको दिए होंगे, बोलने के लिए आपको दिए होंगे। काय के लिए पैसा काय को लेंगे हम लोग? हमारी चीज हमारी जगह, पैसा क्यों लेंगे हम लोग उससे? उसकी क्या औकात है गरीब लोग को खरीदने के लिए? उसकी क्या औकात है गरीब लोग को खरीदने के लिए? गरीब लोग का वो पाप लेके मरेगा। बिक गए बहुत सारे लोग बिके होगा, जो बिका होगा, जिसके पास ईमान नहीं रहेगा वही बिकेगा। आदित्य साहब बोल के गए, पब्लिक ने देखा है, चेहरा क्या देखते हो। आदित्य साहब का चेहरा देखे लोगों ने, बुजुर्ग आदमी भी देखे हैं, सब कास्ट के लोगों ने देखा है। भेदभाव नहीं कि ये मुस्लिम है, ये गुजराती है, मारवाड़ी है, नहीं। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो उनके, आदित्य साहब के। आराधी में उतर के देखो। अच्छा, जय महाराष्ट्र सबको। वैसे आदित्य साहब आज यहाँ पे धारावी में उन्होंने सबको एक हमको आदेश दिया है कि अभी लड़ाई करनी है करके। तो जो धारावी का जो डीआरपी का जो मुद्दा है उसके ऊपर कि हमारे यहाँ पे मेरे वार्ड में 189 वार्ड में स्ट्रीट प्रॉपर्टी है, तो उसमें चॉल्स भी है और बिल्डिंग्स भी है। तो जैसे डीआरपी में जो झोपड़पट्टी वासियों को जो ग्राउंड 1+2 ऐसे जो ऊपर के घर है उनको घर दिया जाएगा, लेकिन अगर उनका कहना है मेरे लोगों को कि अगर वो झोपड़पट्टी वासियों को अगर घर मिल रहा है, ऊपर जो रहने वाले हैं, तो स्टेट प्रॉपर्टी में जो नीचे रहते हैं उनको घर मिल रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो पहला दूसरा मंजिला है उनको भी घर मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? जैसे उन्होंने डीआरपी में जो भी बताया, धारावी के बाहर देंगे वो। जैसे तो मुलुंड में देंगे, दूसरी जगह देंगे? नहीं, दूसरी जगह पर नहीं, अपने यहाँ पे धारावी में जो पात्र लोग हैं उनको धारावी में ही मिलना से आप ये डिमांड करेंगे, जबकि आपके पूरे वार्ड का सर्वे हो चुका है और सर्वे में आप खुद साथ में थी। हाँ, तो ये भी एक अभी मांग है कि अगर कब पूरी होगी? ये अभी सर्वे तो खत्म हो गया। नहीं, अभी भी मांग, क्योंकि पूरा शुरू नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। मास्टर प्लान बन गया है, सरकार ने तो ये लड़ा किस लिए है? तो ये लड़ा कह रहा हूँ, ये लड़ाई कैसी होगी? अब तो सारा खेल खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हो रही है। कैसे लड़ेंगे आप? तो ये अभी रास्ते पे उतरे हैं। अभी अगर शुरुआत करेंगे आगे तो शुरुआत नहीं होने देंगे। आप सर्वे में तो आप लड़ाई करेंगे? सर्वे में है, लेकिन वो सबको स्टेट प्रॉपर्टी के सबके लोगों को मिलने वाला है। कैसे लड़ेंगे? अभी आदित्य साहब हमको आदेश देंगे, वो उस लोगों का आपने सर्वे करवाया, उनको घर अगर धारावी में नहीं मिलता है तो वो क्या कहेंगे आपसे? एक तो प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी है, जो पात्र है वो लोगों को, और जिनके घर है उनको यहाँ पे घर मिलना चाहिए, ये डिमांड है। आपने उनसे पूछा कि पात्र और अपात्र का खेल कैसे होगा? तो यही तो मुद्दा अभी जो लोग 2000 का घर खरीदे हैं उनके साथ क्या होने वाला है? अभी आदित्य साहब ने बताया ना आपको कि जो 2000 के पहले वाले लोगों को मिलने जो पहले रहने वाले वो तो होंगे, जिन्होंने खरीदी किया है 2000 के घर को, उनके साथ क्या होगा? तो उनके साथ भी हमारी मांग है कि वहाँ पे उनको भी घर मिलना चाहिए। तो अभी आदेश देंगे तो वो हिसाब से हम अब उनको फॉलो करेंगे। हमारे खासदार आगे सांसद से बात करेंगे कि सर, जिस तरह से धारावी का मुद्दा गर्मा जा रहा है, अडानी ने मास्टर प्लान निकाल लिया है और उस मास्टर प्लान के बाद धारावी कर अब डर चुके हैं कि उन्होंने जिस तरह से मास्टर प्लान बनाया उसमें धारावी करों को नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है।
वो घबर गए सब जनता, इसलिए दिलासा देने के लिए हमारे युवा नेता यहाँ पे आए। अच्छा। और पूरा धारावी का लड़ा नहीं, अभी सब मुंबई वाले धारावी के लिए दौड़ के आएंगे। तो सर कैसे कैसे लड़ाई होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो लड़ाई देखा वो टाई फिश हो गई है। नहीं, लड़ाई हम पहले बताते रहे, लड़ाई पहले बताएंगे तो उसके ऊपर वो सरकार सब बदल दे। जैसे पहले हमने बताया तो सरकार ही बदल दी उन्होंने। इसलिए हम लड़ाई करेंगे अपने तरीके से, हाँ। और जो सरकार को भी मालूम नहीं पड़ेगा, हमारी नीति से करेंगे। कब सर ये कब लड़ाई होगी, क्योंकि अब तो शुरुआत हो गई है, ये बहुत जल्द लोगों को चाबी देने वाले हैं। लड़ाई की शुरुआत हो गई, किसको चाबी किसको? दलाल को देगा, दलाल को। हमको चाबी नहीं मिलेगा, दलाल को चाबी देगा। धारावी वाले को जो निष्ठा है उसको चाबी नहीं मिलने वाला है। और आगे आगे देखो क्या होता है। तो आदित्य साहब बोलता है ये तो अभी चुनौती है, अभी धारावी में आगे आगे क्या होता है आपको बता देगा। बंद हो जाएगा, इतना पब्लिक धारावी में आएगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये मास्टर प्लान तो दे दिया लेकिन पात्र आपात की घोषणा नहीं करे, कहीं ये बवाल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए ये रोक के रखे हैं क्या? नहीं, ये सब सरकार की चाल है। देखो अदानी से जिससे जैसे तरीके से लाया है वो तरीका ही गलत था। अच्छा। पहले यहाँ पे जो टेंडर था उससे 1.5 गुना ज्यादा था, उसके बाद इसको दिया, जबरदस्ती दे दिया है, वो भी कोर्ट में केस चालू है। जो भी ये कर रहे हैं अपने जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन धारावी के साथ शिवसेना है तो धारावी वाले लोगों को कुछ डरने की बात नहीं। राहुल गांधी सवाल करते ईसी से, ईसी जवाब नहीं देता है, उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस देते हैं, तो क्या वो प्रवक्ता है क्या? वो सब कुछ अभी देवेंद्र फडणवीस को आपको बोलता हूँ देवेंद्र दलाल है, अदानी का दलाल है देवेंद्र फडणवीस, वही सत्यानाश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है। अरे वो सीएम है, उसके जगह पे धारावी का न्याय दे तो उसको सीएम बोलेगा। जो सर्वे किया है 98,000 सर्वे किया है 90,000 और प्लान बता 73,000 का, ये कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय है? का विकास है अदानी का, इसके लिए बोल रहा हूँ। अदानी के साथ में आया तो अदानी को जरा पूछ के आओ, मास्टर प्लान आप सामने बैठो फिर बात करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तो ऑफिस में भी कुछ नहीं देता है। नहीं देता ना तो आप हम हमारे साथ में चलो ना। चलो, देखो मैं एक बात सुनो, श्रीनिवासन को 3 महीना हो गया लेटर डाल के रखा, अभी तक उन्होंने मुलाकात नहीं दे रहे। जो नफरत करता है ना उसको मुलाकात देता नहीं। और आगे आगे आपको बता देगा। ये तो चुनौती थोड़ी दिन रुको ना भाई साहब, आपको पूरा टाइटल क्लियर आ जाएगा। तो क्या धारावी कर क्या करे, क्या करेगा, रास्ते में आएगा ना फिर बाद में आप सोचेंगे। अभी तो पूरा आपको क्यों बताया? अच्छा आपको प्लान बताओ ना। अरे हम लोग को तो कुछ बताया ही नहीं इधर का। ये टप्पा है ना, अदानी ने कुछ बताया नहीं, इधर खाली रखा है। क्यों रखा है? हम लोग क्या इधर रहते नहीं क्या? हम तो 60 साल 80 साल हमारे इधर रहते हैं। अरे हम लोग को कहा डम्बी ड्रोन भेजेगा क्या? उसका बाप का प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रॉपर्टी, हमारा बाप जात का प्रॉपर्टी है। ये धारावी हमारे सब नागरिक के, सब समाज के लोग प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, सब समाज के लोग रहते हैं। ये समाज को भड़काने का काम अदानी और ये देवेंद्र फडणवीस कर रहा है। मैं आपको चैलेंज। बड़ी अजीब सी बात है, अगर कांग्रेस से सवाल पूछ ले तो वो कहते हैं तुम बीजेपी के लोग हो, और अगर शिवसेना से सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि तुम अदानी के लोग हो। तो सवाल किससे पूछे? अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और यही सवाल अगर लोगों को चुभता है तो हम सवाल करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।